जब सिख धर्म की मजबूती की बात होती है, दुनिया का हर एक सच्चा सिख सिर कटाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कभी अपनी धार्मिक संस्कृति परंपराओं से समझौता नहीं करते। रोजी रोटी की तलाश में लोगों को अपना घर छोड़कर जाने की कहानी तो कहीं सुनी होगी, लेकिन ये कहानी शुरू होती है उन बहादुर सिखों से जिन्होंने पंजाब के खेतों में किसानी छोड़कर दूसरे देशों में रोजगार की तलाश में यात्रा की और एक ऐसा ही सफर तय किया इटली में रहने वाले सिखों ने, जो रोजगार की तलाश में इटली पहुंचे थे। कंधों पर जिम्मेदारियां, आंखों में बड़े सपने और दिल में गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरुबाणी की मिठास लिए सिख अपने साथ सिख धर्म की पूरी विरासत लेकर इटली आए थे। वो मेहनत करते, दिन रात एक करके काम किया करते और धीरे धीरे खुद को एक मेहनतकश, ईमानदार और साहसी लोगों में शामिल कर लिया। इटली में सिखों के लिए अपने धार्मिक परंपरा को मानना आसान नहीं रहा। शुरुआत में वे छोटे कमरों, छोटे गोदामों या किराए की ली गई जगह पर इकट्ठा होते और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अरदास किया करते थे, लेकिन तब शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये वही छोटे छोटे संगत करने की जगह एक दिन बड़े और भव्य गुरुद्वारों का रूप ले लेंगे। समय के साथ साथ और सिख परिवार जुड़ते गए, कम्युनिटी बढ़ी और फिर खड़े हुए ये 5 गुरुद्वारे जो आज इटली में बसे हर सिख के लिए उम्मीद और उनकी मजबूत पहचान का स्थायी चिन्ह बन चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट करके आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कभी इटली गए हैं या नहीं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन तमाम लोगों तक ये पहुंच सके जो सिखी की बढ़ाई करते हैं, जो सिखों को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी वीडियो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इटली में सिखों का इतिहास 1990 के आसपास शुरू हुआ था। एमिलिया रोमांगा के दिल में बसा ये गुरुद्वारा इटली में सिखों की संगठित कहानी का पहला अध्याय कहता है। 1990 की शुरुआत में पहली बार पंजाब मजदूरों का पहला बड़ा समूह पो घाटी में आया था। मजदूर थे तो सुबह से शाम तक मजदूरी किया करते थे, लेकिन सिखों के लिए आध्यात्म और अपने गुरुओं से जुड़ना सबसे अहम होता है। इसीलिए उन लोगों ने रेजियो एमिलिया के सबसे पहले और सबसे पुराने गुरुद्वारे की नींव रखी। गुरुओं को याद करने और सिखों के एकजुट होने का प्रतीक बना गुरुद्वारा सिंह सभा। एक छोटे से मकान में सिख मजदूर इकट्ठा होते थे, जो धीरे धीरे सिखों के शुरुआती संघर्षों और आशाओं का प्रतीक बन गया। यहाँ सिख मजदूर एक दूसरे को मदद करते, उनका सहारा बनते थे। यहाँ हर रविवार को घर जैसे स्वाद का लंगर मिलता था, और जहाँ पहली बार सिख समुदाय ने इटली में मजबूती से अपने कदम रखे थे। इटली में बढ़ती सिखों की धाक को देखते हुए पहली बार साल 2000 में स्थानीय प्रशासन में औद्योगिक जमीन पर निर्माण की औपचारिक अनुमति के बाद गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर साहिब का उद्घाटन किया गया था। ये गुरुद्वारा इटली का पहला आधिकारिक गुरुद्वारा है। इसके उद्घाटन समारोह में खुद इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री रोमानो प्रोडी भी मौजूद थे। एक गुरुद्वारे के उद्घाटन में पीएम की मौजूदगी ने बता दिया था कि अब सिख समुदाय इटली की पहचान का बड़ा हिस्सा बन चुका है। आज ये गुरुद्वारा यूरोप के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक है। बैसाखी के दिन पूरा नोवेलारा पंजाब की ही तरह रंगों, ढोल, नगाड़ों, भंगड़े और विशाल लंगर की धूम से नाच उठता है। यहाँ किए गए सामुदायिक कार्य, आपदा राहत और चैरिटी गतिविधियां इस गुरुद्वारे की प्रभावशाली भूमिका को और मजबूत करती हैं। केवल इटली में ही नहीं, इटली के बाहर भी सामाजिक कार्य में सिख संगठन अहम भूमिका निभाते हैं। पूरी दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक रोम में सिखों के आने और गुरुद्वारा स्थापित होने की कहानी बेहद फिल्मी है। कहा जाता है कि लगभग 30 सिख पुरुषों ने पहली बार रोम में आकर 1990 के दशक में एक वेयर हाउस किराए पर लिया था, जहां उन्होंने सिख संगत शुरू की थी। कम साधन होते हुए भी सिखों ने अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की
और वहां स्थापित किया गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार, जो कि एक छोटे वेयर हाउस से एक बड़ा विकसित गुरुद्वारा बन गया। धीरे धीरे इस गुरुद्वारे की प्रसिद्धि बढ़ी और सिख समुदाय की संख्या भी रोम में बढ़ने लगी थी। रोम के आसपास के क्षेत्र जैसे कि फ्यूमिकिनो और फ्रेजिन में भी नई संगतें बनती गईं। रोम के सिख धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर समुदाय की परेशानियों के लिए आवाज उठाने तक को सिख इसी गुरुद्वारे के माध्यम से किया करते थे। इटली के उम्ब्रिया के छोटे से शहर टर्नी में 2005 में नोवेलारा के मॉडल से प्रेरित होकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब का निर्माण किया गया। इस गुरुद्वारे को टर्नी रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया क्योंकि सिखों ने अपनी पहचान को मजबूती देते हुए और खुलेआम और आजादी से जीने के लिए एक बिगुल बजा दिया था। सिखों ने गर्व के साथ अपने धर्म को सामने लाने का फैसला किया। ये गुरुद्वारा असल में इंटरफेथ डायलॉग का केंद्र है। यहाँ सिख समुदाय के साथ साथ कैथोलिक समुदाय के कार्यक्रम भी होते हैं। बच्चों के लिए पंजाबी और सिख धर्म की शिक्षा की व्यवस्था भी है। युवा सिखों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों की जगह भी है। ये गुरुद्वारा दिखाता है कि इटली में पहचान सिर्फ बचाई नहीं जा रही है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ बढ़ाई भी जा रही है। अब अगला गुरुद्वारा है दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इटली के परमा के सैन प्रोस्पेरो गांव में मौजूद गुरुद्वारा दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पहली नजर में ही किसी का भी मन मोह लेता है। शहर से दूर हरी भरी फार्मलैंड्स के बीच खड़ा ये विशाल गुरुद्वारा बिल्कुल पंजाब के किसी धार्मिक केंद्र जैसा लगता है। स्थानीय संगत बताती है कि इसका निर्माण संत बाबा बलदेव सिंह बुलंदपुरी की प्रेरणा से हुआ है। ऊंची छतों वाला शांत और भव्य दरबार साहिब, खिले हुए रंगों से सजा हॉल और अंदर गूंजती गुरुबाणी यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को गहराई से छू जाती है। यहाँ आने वालों की एक अनोखी शांति महसूस होती है, जैसे कि वो इटली में नहीं बल्कि अपने गांव की पवित्र जमीन पर बैठे हों। परमा का ये गुरुद्वारा आज आध्यात्मिकता, सेवा और संस्कारों का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। इटली में आज लगभग 60 से ज्यादा गुरुद्वारे मौजूद हैं और करीब 1 लाख सिख यहाँ रहते हैं। लेकिन इन 5 गुरुद्वारों की कहानी खास है क्योंकि ये उन दिनों की यादें समेटे हुए हैं जब सिख समुदाय संघर्ष कर रहा था, खुद को स्थापित कर रहा था और एक सुरक्षित आश्रय खोज रहा था। आज ये सभी गुरुद्वारे न सिर्फ धार्मिक स्थल हैं बल्कि सिखों की भाषा, संस्कृति, शिक्षा और मानवता के केंद्र भी हैं। इटली के 5 प्रमुख गुरुद्वारों की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।